जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंद्रन क्लासेस में। आज हम सब लोग यूपी टेट स्टेट के लिए पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के विषय में चर्चा करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय जी। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? किसका है? वह है असम का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? ऑप्शन ए खाद्य जाल, ऑप्शन बी खाद्य चक्र, ऑप्शन सी श्रृंखला क्रिया, ऑप्शन डी बायोमास का पिरामिड। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। ओजोन परत की पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 60 किलोमीटर, ऑप्शन सी 40 किलोमीटर, ऑप्शन डी 30 किलोमीटर। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत हमारे समताप मंडल में पाया जाता है। और समताप मंडल पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? यह होता है 18 से। तो ओजोन परत की जो पृथ्वी से ऊंचाई होती है वह कितनी होती है? लगभग 30 किलोमीटर होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी रेडियोधर्मी किरणें, ऑप्शन सी ज्वालामुखीय उद्भेदन, ऑप्शन डी विमानन ईंधन। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ओजोन परत के अवक्षय का मुख्यतः क्या कारण है? वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इज राइट आंसर। ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय ताप बढ़ रहा है का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय ताप बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ऑप्शन ए एक्स किरणों से, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट किरणों से, ऑप्शन सी इंफ्रारेड किरणों से, ऑप्शन डी गामा किरणों से। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ओजोन परत बायोस्फीयर को किससे बचाती है? यह अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कौन से प्रदेश में है? वह मध्य प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। लहरों में उपस्थित कंकड़ पत्थर आपस में टकराकर टूटते हैं, यह क्रिया है? ऑप्शन ए सन्निघर्षण, ऑप्शन बी जलीय दाब क्रिया, ऑप्शन सी संघर्षण, ऑप्शन डी घुलाव क्रिया। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। लहरों में उपस्थित कंकड़ पत्थर आपस में टकराकर टूटते हैं, यह क्रिया किसके कारण होती है? यह क्रिया होती है तो सन्निघर्षण के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। सर्वाधिक भूकंप किस देश में आता है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सर्वाधिक भूकंप किस देश में आता है? वह आता है जापान में। जापान ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक भूकंप
आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। चक्रवात में किस भाग पर निम्न दाब रहता है? ऑप्शन ए मध्य भाग पर, ऑप्शन बी पिछले भाग पर, ऑप्शन सी अगले भाग पर, ऑप्शन डी बाहरी भाग पर। तो कमेंट करिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चक्रवात में किस भाग पर निम्न दाब रहता है? इसमें क्या होता है चक्रवात में? चक्रवात में ये होता है जो बीच का भाग होता है उसमें निम्न दाब होता है, और जो साइड होते हैं बाहर साइड में वहाँ क्या होता है उच्च दाब होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्न दाब कहाँ पर रहता है? मध्य भाग पर रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अचानक प्रकट होने वाली आपदा कौन सी है? ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी भूस्खलन, ऑप्शन डी सभी। तो कमेंट करिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अचानक घटित होने वाली कौन सी आपदा है? सुनामी भी है, बाढ़ भी है और भूस्खलन भी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। चक्रवात का आकार होता है? ऑप्शन ए बेलनाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी शंक्वाकार या दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कमेंट करिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो चक्रवात होता है उसका जो आकार होता है लगभग इसी के आकार का होता है। इसमें क्या होता है कि ये शंक्वाकार भी होता है और दीर्घवृत्ताकार भी होता है, कभी कभी इसको अंडाकार भी नाम दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। सुनामी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भूकंप से, ऑप्शन बी ज्वालामुखी से, ऑप्शन सी पर्वत निर्माण से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सुनामी क्या होता है? समुद्र में जब भूकंप आता है तो पानी ऊपर की तरफ उठते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। तो ये किसके कारण होता है, किससे संबंधित है? यह भूकंप से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। सुनामी के कहर से सर्वाधिक क्षतिग्रस्त देश था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो कमेंट करिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सुनामी के कहर से सर्वाधिक क्षतिग्रस्त कौन सा देश है? वह है इंडोनेशिया है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर। तो कमेंट करिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ट्रोपोस्फियर क्या होता है? यह होता है क्षोभ मंडल होता है। और मेसोस्फियर क्या होता है? मध्य मंडल होता है। और स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है? यह होता है समताप मंडल होता है, यह समताप मंडल होता है। और आइनोस्फियर क्या होता है? यह आयन मंडल होता है। तो कमेंट करिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फियर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो कमेंट करिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? वह है गुरु नानक देव जी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दक्षिण गोलार्ध में दिन और रात किस दिन बराबर होता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो कमेंट करिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यह क्या है? यह हमारी पृथ्वी है। और यह क्या है? यह विषुवत रेखा है। तो यह नॉर्थ गोलार्ध है, यह साउथ गोलार्ध है। तो इसमें क्या होता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ पर क्या होता है? 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। तथा जो 21 मार्च को होता है, 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। तो यहाँ पूछा क्या गया है? दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध कौन सा है? नीचे वाला है। तो इसमें कौन दिन रात कब बराबर होते हैं? 23 सितंबर को बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है? ऑप्शन ए
त्वचीय कैंसर का, ऑप्शन बी यकृत कैंसर का, ऑप्शन सी मस्तिष्क कैंसर का, ऑप्शन डी उदर कैंसर का। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सूर्य से जो आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उससे कौन सा रोग होता है, उससे होता है त्वचा कैंसर रोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन ए घास का मैदान, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी पहाड़। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। हमारे धरातल यानी हमारी जो पृथ्वी है इस पर सर्वाधिक क्या फैला हुआ है, सर्वाधिक मात्रा में समुद्र है यानी पानी फैला है। क्या है, पानी है। तो पानी में जो पाए जाते हैं शैवाल, मछलियाँ इत्यादि चीज़ें, वह एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती हैं। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र किसका हो जाएगा, समुद्र का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। पर्यावरणीय शिक्षा में किस की शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन ए पर्यावरणीय ज्ञान का, ऑप्शन बी पर्यावरणीय समस्याएं, ऑप्शन सी पर्यावरण प्रबंधन एवं सतत विकास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पर्यावरणीय शिक्षा में किस शिक्षा दी जाती है, तो किसकी शिक्षा दी जाती है, पर्यावरणीय ज्ञान का भी दिया जाता है, पर्यावरणीय समस्याएं भी बताई जाती हैं तथा पर्यावरण का प्रबंधन और उसका सतत विकास कैसे हो सकता है ये भी बताया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं। ऑप्शन ए सिंघाड़ा, ऑप्शन बी हाइड्रिला, ऑप्शन सी जलकुंभी, ऑप्शन डी नागफनी। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं, तो कौन होते हैं, वो जलकुंभी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किए जाने वाला जो पारिस्थितिक संतुलन में बाधा डालता है। ऑप्शन ए वन महोत्सव, ऑप्शन बी लकड़ी काटना, ऑप्शन सी वन रोपण, ऑप्शन डी सामाजिक वानिकी। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कौन सा ऐसा मनुष्य द्वारा कार्य किया जाता है जो पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ता है, तो वो क्या होता है, लकड़ी का काटना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्नलिखित में से कौन काम करता है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी पर्णहरित क्लोरोफिल, ऑप्शन डी सभी। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान सुग्राही कारक के रूप में कौन काम करता है, वह होता है क्लोरोफिल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवास अस्थायी है कहलाता है। ऑप्शन ए पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन बी अधिवास क्षेत्र, ऑप्शन सी इक्यूमेन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। विश्व का वह भाग जहाँ मानव अधिवास अस्थायी रहता है क्या कहलाता है, इक्यूमेन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। ऑप्शन ए मल निकासी से, ऑप्शन बी आवासीय समस्या से, ऑप्शन सी जलाऊ लकड़ी से, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों से। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। नगरों में जो पर्यावरण असंतुलन का कारण होता है वो मुख्यतः क्या होता है, वह मल निकासी से भी होता है, वह आवासीय समस्या से भी होता है, वह जलाऊ लकड़ी से भी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ऑप्शन ए समुद्री अपतृण, ऑप्शन बी समुद्री आवृतबीजी, ऑप्शन सी फाइटोप्लैंक्टन्स, ऑप्शन डी जलीय बायोफाइट्स। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, कौन से होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 3 प्रकार, ऑप्शन सी 4 प्रकार, ऑप्शन डी 5 प्रकार। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पारिस्थितिक
पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए सन 1950 में, ऑप्शन बी सन 1972 में, ऑप्शन सी सन 1980 में, ऑप्शन डी सन 1989 में। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? सन 1972 ईस्वी में। इस समय क्या हुआ था? स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण के विषय में लेकर एक सम्मेलन हुआ था, जिसके बाद ही देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सन 1972 ईस्वी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।